मोदी सरकार लस्सी पर, छाछ पर, पनीर पर, मुरमुरों पर, मीट पर, फिश पर 5% जीएसटी लगा। अगर मोदी जी को लगता है कि मनरेगा के मजदूर को दिहाड़ी देना रेवड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया और आगे भी देगी। अगर उनको लगता है किसान को एमएसपी देना रेवड़ी है, तो पहले भी दिया, आगे भी देंगे। अगर उनको लगता है 13 करोड़ बच्चों को आंगनवाड़ी में भरपेट न्यूट्रिशियस खाना खिलाना रेवड़ी है, पहले भी किया, आगे भी देंगे। महंगाई के खिलाफ ये रैली चल रही है। रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में भीड़ दिख रही है। भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू होने वाली है। काफी कुछ राजनीतिक और सियासत जो मैदान है उस पर चल रहा है। गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है। गौरव जी, महंगाई के खिलाफ ये रैली चल रही है, भविष्य कैसा देख रहे हैं, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस रैली के लिए? ये रैली की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मोदी सरकार हीरो के नेकलेस पे तो 1.5% जीएसटी लगाती है, पर आटे की थैली पर 5% जीएसटी लगाती है। इस रैली की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 410 रुपये में जो रसोई गैस का सिलेंडर 2014 में मिल रहा था, वो आज 1100 रुपये में मिल रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस की कीमतें 2014 की तुलना में कम है। इस रैली की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 20 से 24 आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार है। इस रैली की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मोदी सरकार लस्सी पर, छाछ पर, पनीर पर, मुरमुरों पर, मीट पर, फिश पर 5% जीएसटी लगा, पेशाब करने पर भी शायद। हाँ, तो इस तरह की जो सरकार है जिसकी जनभावना से कोई सरोकार नहीं है, उनके लिए सिर्फ हीरो के सेट पहनने वाले ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और किसान, मजदूर, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 टाइम की रोटी भरपेट खाता है, वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो कह भी रहे हैं ना, रेवड़ियां जो बांटने की बात कर रहे हैं आप लोग, लगातार रेवड़ियों का समर्थन करते हुए दिखते हैं, ये क्यों? हम तो गर्व से कहते हैं, अगर मोदी जी को लगता है कि मनरेगा के मजदूर को दिहाड़ी देना रेवड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया और आगे भी देगी। अगर उनको लगता है किसान को एमएसपी देना रेवड़ी है, तो पहले भी दिया, आगे भी देंगे। अगर उनको लगता है 13 करोड़ बच्चों को आंगनवाड़ी में भरपेट न्यूट्रिशियस खाना खिलाना रेवड़ी है, पहले भी किया, आगे भी देंगे। अगर उनको लगता है पीडीएस के जरिए लोगों को मुफ्त राशन देना रेवड़ी है, तो आगे भी, पहले भी दिया, आगे भी देंगे। पर मोदी जी, रेवड़ी तो ठीक है, पर जो आप गजक के पैकेट बना बना के अपने दोस्तों को दे रहे हो, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का ऋण पिछले 8 सालों में बट्टे खाते में डाला गया, तो उन गजकों का क्या होगा? उन गजकों पे कौन जवाब देगा? एक उनका जो परम मित्र है, वो उसके ऊपर 2,40,000 करोड़ रुपए का ऋण है। दुनिया का वो तीसरा सबसे अमीर आदमी बन जाता है। कोरोना के दौरान जब हमारी आय घट रही थी, हिंदुस्तान के 97% लोगों की आय घट रही थी, मोदी जी के दोस्तों की आय उस समय 10 गुना 20 गुना की रफ्तार से बढ़ रही है। तो हम तो अगर आपको ये गरीब को पैसा देना रेवड़ी है, तो कांग्रेस ने पहले भी दिया, आगे भी देगा। जनमानस इकट्ठा हुआ है, पब्लिक इकट्ठा हुई है अलग अलग जगहों से, राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण ये रैली मानी जा सकती है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है, चाहे वो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ हो, चाहे अशोक गहलोत राजस्थान हो, क्या ये जो राज्य हैं ये लिखित कोई विरोध दर्ज करेंगे सदन में सरकार के खिलाफ 5% जीएसटी के लेकर? जब 5% आटे पे जीएसटी की घोषणा हुई, हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने निर्मला सीतारमन जी को पत्र लिखा और अनुरोध किया कि जन भावना को देखते हुए, ऐसी विषम परिस्थितियां हैं भी, इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए ये जीएसटी लगाने का निर्णय वापस ले। तो हमने तो पूरा प्रयास किया है, आगे भी करेंगे। पर मैं आपको आज एक चीज़ पूरी जिम्मेवारी से बताना चाहता हूँ, मोदी जी सिर्फ एक ही व्यक्ति से डरते हैं पूरी दुनिया में, वो है राहुल गांधी। ऐसा आपको लगता है? मतलब वो अभी भाषण चालू होगा ना, उसके 7 दिन के अंदर महंगाई पे कंट्रोल करने का मोदी जी पूरा व्यू लेके आएंगे, बेरोजगार को बढ़ाने का एक पूरी स्ट्रेटेजी लेके आएंगे। क्योंकि ये मैं चाहूँगा आप अपने कैमरामैन को बोलें और ये दिखाएं कि देश के कोने कोने से लोग आए, और ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है जो मोदी जी बुलाते हैं। लोग अपनी जनभावना के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए यहाँ पर इकट्ठा। गौरव जी, आपने जो एक बात बोली, उस बात से मेरा एक सवाल पैदा हुआ है कि मोदी जी राहुल जी से डरते हैं। एक पार्टी है कांग्रेस,
जिसके पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी, जिसके नेता हैं राहुल गांधी, ये पार्टी अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही है। जो आपके पुराने नेता हैं, जो दिग्गज नेता माने जाते रहे, वो पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं। एक नेता, एक राहुल गांधी जो अपने नेताओं को एकीकृत नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा परसेप्शन बन रहा है। उनसे नरेंद्र मोदी क्यों डरेंगे? ये यहाँ पे लगभग 1 लाख लोग इकट्ठा हैं। लेकिन सर परसेप्शन मेरी बात सुनिए, इसका उत्तर आप ढूंढ के अपने दर्शकों को बताइए। एक एक व्यक्ति से पूछिए कि वो किसको नेता स्वीकार करते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। आप एक एक व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आप किसको नेता स्वीकार करते हो, आपको उसका उत्तर मिल मैं मान जाएगा। रहा हूं। दूसरी बात, जो लोग छोड़ के गए हैं उनको पार्टी के अंदर सारी समस्या 2021 के बाद ही क्यों दिखी? 2021 से पहले उनको कोई समस्या क्यों नहीं दिखी? और उसका उत्तर यहाँ खड़ा हर कार्यकर्ता दे सकता है। क्योंकि जब तक राज्यसभा की सीट सुरक्षित थी, जब तक लुटियंस जोन में घर सुरक्षित था, कांग्रेस अच्छी थी। जैसे ही उस पे संकट आया, 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई। तो इसलिए ये सिर्फ 5 पेज की चिट्ठी मीडिया के लिए महत्वपूर्ण है, पर मेरे कार्यकर्ताओं के लिए इसका कोई महत्व, इनके जाने का कोई असर नहीं होगा सर। हमारे लिए यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनके लिए हमारा नेता एक ही। आप इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, और मैं कह रहा हूँ मेरे सामने नहीं, 10,000 लोग और हैं वहाँ कोने में, उधर से पूछ लीजिए। हर व्यक्ति ये कहना चाहता है कि हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी आए और देश को संभालें, क्योंकि वही एक ईमानदार व्यक्ति है जो मोदी जी से आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं कि मोदी जी, भारत माँ की भूमि में आज चीन कैसे अंदर घुसा हुआ है, तो देश में और किस नेता में इतनी ताकत है? वो आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं कि महंगाई का समस्या से निदान कब मिलेगा। वो आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं कि सरकार के 60 लाख सरकारी पद खाली क्यों है। इन सवालों का जवाब सिर्फ राहुल गांधी जी पूछते हैं, और अभी और पूछेंगे यहाँ से। कई ऐसे मौके रहे हैं जब राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया, उसके बाद सरकार को कुछ संशोधन करना पड़ा या वापस लेना पड़ा अपना डिसीजन को। गौरव वल्लभ जी का ये दावा है कि राहुल गांधी, ये जो रामलीला मैदान की रैली है, इसके बाद नरेंद्र मोदी फिर से एक स्ट्रेटजी लेके आएंगे जीएसटी में जो वृद्धि हुई है उसके खिलाफ। ऐसा गौरव वल्लभ का दावा है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहें मॉलिटिक्स।